सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना। जो पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि पहला वॉल्यूम आ ही गया था पहले, और अब आज से मार्केट में राजस्थान के हर जिले में ये दूसरा अंक अपनी जादुई बुक का पहुंच चुका है। तो जितने भाई बंधु हैं वो एक बार विजिट जरूर कर लेना, पहले फ़ोन कर लेना चाहिए। और इसमें अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट लगे, इसके अंदर किसी भी प्रकार का किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना 97 832 51 444। और जो भी आपके मैसेज आएंगे, मुझे लगा कि कोई मिस्टेक है तो मैं राजस्थान जीके बाय संजय सर टेलीग्राम चैनल पर आपको जरूर बता दूंगा कि भाई इस तरीके से यहां पे आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। पहली बात, कोई करेक्शन नहीं होगी, हमने बहुत शानदार तरीके से इसको की बार किया है। बोर्ड पीडीएफ साथ में लगाई है, तो 2 नंबर अंक आ चुका है। अगर आप एप्लीकेशन पर भी जाते हैं तो भी आपको 21 रुपए में वहां पर वीडियो, ऑडियो, टेस्ट, बोर्ड पीडीएफ सारा कुछ उपलब्ध होगा। वहां भी देखें और मार्केट से बुक लेके आओ। और बढ़िया बात है, क्योंकि नोट्स होंगे तो उसको और अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हो। कुछ विद्यार्थियों के ये मैसेज थे कि सर हम तो पूरे साल का ले लेते हैं, हमारा बताओ क्या चार्ज रहेगा। 199 रुपए में पूरे साल तक जितने भी सुबह की क्लास की वीडियो होंगे, ऑडियो, पीडीएफ सब आपको उसके अंदर उपलब्ध होगी, है ना। आपको जैसा उचित लगे, चाहे महीने के 21 रुपए इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप पूरा साल का लो, जैसा आपको उचित लगे। दूसरी बात ये कि ऑफर चल ही रहा है, अच्छा लगे कि एक बार विजिट जरूर कर लेना। दूसरा, आज से राजस्थान के हर जिले में अपने मॉडल पेपर पहुंच जाएंगे। 27 मॉडल पेपर मात्र 125 रुपए के हैं, है ना। रीट के, चाहे आप लेवल 1 के हो, चाहे लेवल 2 एसएसटी, साइंस, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत, किसी भी लेवल के हो, तो आप जरूर एक बार विजिट करिएगा। ये ब्रह्मास्त्र कोर्स और हाईकोर्ट एलडीसी का संपूर्ण सिलेबस उपलब्ध है संकल्प ऐप गंगानगर पर। आज का जो क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर संधियों पर एक क्वेश्चन बनाओ, तो आज बना ही दिया। अब देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको याद करते हो। क्वेश्चन देखिए, पुरंदर की संधि निम्न में से किस वर्ष की गई? 1453, 56, 62 या 1665? बताइए पुरंदर की संधि, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। तो 1453 में तो आवल बावल की संधि हुई। आवल बावल की संधि, आंवला बबूल था क्या? आवल बावल की संधि हुई। किन के बीच में हुई? मेवाड़ मारवाड़ के बीच में हुई। मेवाड़ मारवाड़ के बीच में हुई। कौन सी संधि हुई? आवल बावल की संधि हुई थी। आवल बावल की संधि हुई थी। राव जोधा और राणा कुंभा के बीच में हुई थी। यानी मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ, जिसका केंद्र बिंदु सोजत पाली रखा गया था। सोजत जो किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। सोजत पाली मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। आवल बावल, आवल बावल, है ना। मेवाड़ मारवाड़, राणा कुंभा, राव जोधा। 1456 में कौन सी संधि हुई? चंपानेर की संधि हुई। चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में। 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। चंपानेर मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। मालवा महमूद खिलजी प्रथम और कुतुब शाह के बीच में हुई थी। 56 में हुई थी, ये याद रखिएगा, 56 में हुई थी। अब है कि 1562 में कौन सी संधि हुई? 1562 में आप सबको पता है मुगल आमेर संधि हुई थी। मुगल आमेर संधि हुई थी 1562 में। 1562 में मुगल आमेर संधि हुई थी। मुगल आमेर। अब देखो, मुगल का मतलब अकबर, आमेर का मतलब भारमल। तो यहां पर राजस्थान का पहला
एक तरफ से कह सकते हैं कि राजस्थान का पहला मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। मुगल राजपूत पहला वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था, यह जरूर याद रखना। अब है 1665 में कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य हुई थी। मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि हुई थी। आप सब जानते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब की तरफ से था। औरंगजेब की तरफ से मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य में कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि आवल बावल तो कह दो मेवाड़ मारवाड़ के बीच में हुई, कुंभा और जोधा के बीच में हुई, कुंभा जोधा कुंभा जोधा। 56 में कौन सी हुई? चंपानेर। मालवा और गुजरात का चंपानेर, मालवा गुजरात का चंपानेर, याद रखना है बस। 1562 में मुगल आमेर के बीच में संधि हुई, अकबर भारमल के बीच में संधि हुई। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य में। अब देखो, मुगल बीकानेर के बीच संधि हुई थी। आपको याद रखना है 1570 का नागौर दरबार, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। 1570 में नागौर दरबार हुआ था। अब मुगल का मतलब हो जाएगा अकबर और बीकानेर का मतलब हो जाएगा कल्याणमल व कल्याणमल। आप सब जानते हैं कि कल्याणमल के दो पुत्र मुगल ये नागौर दरबार में गए थे। कौन कौन से? एक गया था पृथ्वीराज राठौड़, एक राय सिंह, एक राय सिंह और एक पृथ्वीराज राठौड़। अब देखो कि मुगल बीकानेर के बीच संधि, चाहे मुगल बीकानेर हो चाहे जैसलमेर हो, 1570 की बात आएगी तो नागौर दरबार की बात आएगी। एक तो इसको गांठ बांध लो। अब दूसरी बात देखो कि अकबर और कल्याणमल, कल्याणमल अपने दो पुत्र राय सिंह पृथ्वीराज राठौड़ को लेके गया। राय सिंह को राजपुताने का करण कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अब पृथ्वीराज राठौड़ को लेकर के गया तो पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन दुर्ग जागीर में दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने वहां पे वेली किशन रुक्मणी की वचनिका की रचना की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब है मुगल और जैसलमेर के बीच में भी संधि हुई थी, तो मुगल की तरफ से कौन था? अकबर। अकबर क्योंकि 1570 का नागौर दरबार है। वह हर राय भाटी था, हर राय भाटी। अकबर वह हर राय भाटी, और हर राय भाटी ने अपनी बेटी की शादी की थी अकबर से, यह भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद है मुगल और मारवाड़ की संधि, मुगल मारवाड़ की संधि। अब मुगल मारवाड़ की संधि की बात करेंगे तो मुगल का मतलब तो फिर अकबर ही रहेगा। तो मुगल का मतलब अकबर, वह मोटा राजा उदय सिंह, वह मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के बीच में संधि हुई थी, मारवाड़ की संधि। और मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी मानीबाई की शादी जहांगीर से की थी। मानीबाई की शादी जहांगीर से की थी, ये याद रखिएगा। एक है मुगल मेवाड़ संधि, जरूर याद रखना। जहांगीर वह अमर सिंह, जहांगीर व अमर सिंह प्रथम के बीच में हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किए। 1615 में हुई, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मुगल और बीकानेर की बात करोगे, 1570 की बात करोगे, नागौर दरबार की बात करोगे, तो कल्याणमल ने अपने दो पुत्र भेजे थे नागौर दरबार में। एक था राय सिंह, एक था पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह को राजपुताने का करण कहते हैं, राय सिंह को राजपुताने का करण कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने जागीर के रूप में दिया था गागरोन दुर्ग, और गागरोन दुर्ग में अकबर ने क्या किया था? वेली किशन रुक्मणी वचनिका की रचना की थी, ये याद रख लो। अब मुगल मारवाड़ संधि तो मोटा राजा उदय सिंह आएगा तो मानीबाई आएगी,
मेवाड़ की संधि की बात आई तो याद रखना वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुए। जबकि बीकानेर की बात करोगे, कल्याणमल की पोती, तो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। आप मुगल और बीकानेर के अलावा जैसलमेर की बात करोगे तो हर्राय भाटी की पुत्री, है ना। अगर आप बात करोगे मुगल मारवाड़ तो भी, लेकिन इसके अंदर ये याद रख लेना कि इसमें कोई ऐसा नहीं हुआ था। मुगल आमेर संधि हुई थी तो भी भारमल ने अपनी बेटी की शादी की थी। अब एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि ये 1570 का जो नागौर दरबार था, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 1570 का जो नागौर दरबार था, उसमें भाग न लेने वाली कितनी रियासतें थी? न लेने वाली 2 रियासतें थी, एक मेवाड़ और एक सिरोही। एक मेवाड़ और एक सिरोही। मेवाड़ व सिरोही ने भाग नहीं लिया था नागौर दरबार में। नागौर दरबार में भाग नहीं लिया था एक मेवाड़ और एक सिरोही। अब इंपॉर्टेंट बात और देखो, मारवाड़ के रावचंद्र सेन ने नागौर दरबार में भाग लिया लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। अधीनता स्वीकार नहीं की। अधीनता स्वीकार नहीं की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा बताओ शासक जिसने नागौर दरबार में भाग लिया परंतु अधीनता स्वीकार नहीं की, तो आप कहोगे रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन। नागौर दरबार में भाग न लेने वाली 2, एक मेवाड़ एक सिरोही। तो ये बताओ कि नागौर दरबार में कल्याणमल की क्या खास बात थी? उसने 2 बेटे भेजे थे अपने, एक को राजपुतानी का करण कहते हैं और एक ने पृथ्वीराज राठौड़ जिसने वेली की रुक्मणी की वचनी का। तो जब मुगल और मारवाड़ की बात आएगी तो मोटा राजा उदय सिंह की बात आ जाएगी। जब मुगल और अपने आमेर की बात आएगी तो भारमल याद आ जाएगा। अब भारमल का नाम लेते ही आपके दिमाग में चल रहा होगा, हाँ जी याद हो गया। अब मैं कहता हूं पुरंदर की संधि जो इंपॉर्टेंट है, तो वो तो भाई मिर्जा राजा जय सिंह गया था औरंगजेब की तरफ से, प्लस शिवाजी था पुरंदर में। चंपानेर मालवा, चंपा मालवा, मालवा चंपा, चंपा मालवा गुजरात, एक अंदाजा रखो। आवल बावल मेवाड़ मारवाड़, आवल बावल मेवाड़ मारवाड़। और थोड़ा सा अपने डिस्कस करते हैं सहायक संधि। कुछ संधियां थी 3 प्रकार की, वैसे 2 ही थी मुख्य रूप से। सहायक संधि, सहायक संधि का जनक था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि का जनक कौन था? लॉर्ड वेलेजली को माना जाता है। प्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत का नाम बताओ, आपसे पूछे तो भरतपुर है। प्रथम भरतपुर है। कब की थी? 29 सितंबर 1803। 29 सितंबर 1803। 29 सितंबर 1803। जगह थोड़ी है इसलिए थोड़ा सा 1803। 29 सितंबर 1803। विस्तृत और व्यापक संधि किसने की थी? विस्तृत और व्यापक अगर संधि पूछे तो अलवर ने की थी। अलवर ने की थी। विस्तृत व्यापक संधि अलवर ने की थी। अब पूरा ध्यान से सुनना। भरतपुर रणजीत सिंह था इस समय शासक। भरतपुर का रणजीत। अलवर बख्तावर, अलवर बख्तावर, याद हो गया ना। भरतपुर रणजीत सिंह, अलवर बख्तावर। एक थी आश्रय पार्थक्य के तहत संधि करने वाली पहली रियासत। आश्रय पार्थक्य का जनक किसे कहते हैं? हेस्टिंग्स को कहते हैं। हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स को कहा जाता है। आश्रय पार्थक्य का जनक हेस्टिंग्स। प्रथम आश्रय पार्थक्य के तहत संधि करने वाली रियासत करौली है। प्रथम पूछे तो करौली है। करौली का हरबख्श पाल था। भरतपुर रणजीत था। अलवर बख्तावर था। करौली का हरबख्श पाल है। विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली पहली बताओ, कोटा। कोटा का उमेद सिंह है। कोटा का उमेद सिंह है। अंतिम बताओ विस्तृत व्यापक अंतिम कौन सी थी? अंतिम थी सिरोही। अंतिम थी सिरोही। और याद रखना है, लो अंतिम रियासत आश्रय पार्थक्य के तहत अंतिम रियासत बताओ। सिरोही, से सिरोही, से शिव सिंह, से सितंबर, से सिरोही, से शिव सिंह, से सितंबर। कुछ तो काम आएगा। पहली बताओ, पहली करौली, विस्तृत व्यापक कोटा, अंतिम सिरोही थी। हड़प नीति, गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसका जनक था डलहौजी। जनक था डलहौजी। जनक था डलहौजी।
भारत में हड़पा गया पहला क्षेत्र बताओ, सतारा। भारत में हड़पा गया पहला क्षेत्र था सतारा। और राजस्थान में हड़पा गया पहला क्षेत्र था ब्यावर। हड़पा गया पहला क्षेत्र था ब्यावर। अब एक बात और ध्यान से सुनना, ये डलहौजी तो क्या था, एक लिस्ट बना के रखता था, ऐसा राजा मरे जिसके संतान ना हो, बस उसके क्षेत्र को मैं हड़प लूं। हड़पा गया पहला सतारा, राजस्थान का ब्यावर। आश्रय पार्थ के जिसका हेस्टिंग्स था, ये कहते किसी से डर लगता है हमारे आश्रय में आओ, पैसा दो सुरक्षा लो, ये काम था इनका। फिर कोई आश्रय में चला जाता, फिर वो पैसा देता ही रहता था, सुरक्षा लेता ही रहता था, है ना। और सहायक संधि के अंतर्गत पीए की नियुक्ति हुई थी, पॉलिटिकल एजेंट, कि हमारा अधिकारी आपके लिए सुरक्षा देगा, यानी आपके लिए रणनीतियां बनाएगा, पैसा आप दोगे, मतलब काम हम अपने तरीके से करेंगे और पैसा आपका लेंगे। इन्हीं नीतियों से ही तो परेशान हुए थे लास्ट में, ये जैसे हड़प नीति, वो आगे जाके 1857 की क्रांति का कारण बन गई थी। तो ये नीतियां थी। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और है, हालांकि देखो मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता पाया, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आश्रय पार्थ के नीति के तहत एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक राजस्थान की तरफ से अंग्रेज अधिकारी होता था, एक अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेज अधिकारी, यानी बिचौला, बिचौलिया होता है ना शादियों में, बिचौले होते हैं, वो तो एक ही होता है दोनों तरफ से, यहां दो थे बिचौले, तो वो उन संधियों पर हस्ताक्षर करवाते थे। प्रश्न ये है कि आश्रय पार्थ के अंदर राजस्थान की तरफ से कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो बिचौला था, तो याद रखना जेम्स टोड। कौन था? जेम्स टोड। और इधर से कौन था अंग्रेजों की तरफ से? चार्ल्स मेटकोफ। चार्ल्स मेटकोफ था, चार्ल्स मेटकोफ था, चार्ल्स मेटकोफ था। पर्सन आएंगे, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है आपको लगे कि सर कचरा हो गया आज, तो नहीं हुआ, आप धीरे धीरे आवाज को धीरे करके सुनना, काम की बातें बताइए। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आज का क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन पूछा था मैंने कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाया? 1585। और खास बात देखो, ये एक अच्छी बात हुई कि मैंने ये कहा कि देखो आप देने को तो जवाब दे भी सकते हो, ना भी दो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने तो सबको कहा। और आज ये वीडियो जो कल बनाया था, वो वीडियो लगभग 16-17 हजार 18 हजार विद्यार्थियों ने देखा, लेकिन उनमें से 500 विद्यार्थियों ने शायद मेरी बात को ध्यान से सुना और समझ लिया, तो उनको पता लग गया कि सर ने अगर कुछ बात कही है तो कुछ तो खास होगा। तो मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा आज जैसे क्वेश्चन है, मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, हालांकि मैंने बातों बातों में बता दिया था आपको, अब मैंने ये लिख दिया। तो मैंने ये भी कहा था कल कि जब आप लिखो तो केवल राजा का नाम नहीं लिखना कि इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, आपको लगे कि उससे जुड़ी हुई कोई दो बात, तो आप मेन कमेंट बॉक्स में जाओ, उसमें उससे संबंधित कोई दो बात लिख दो कि इससे जुड़ी हुई ये बात है, इससे जुड़ी। आज कल वाली वीडियो पे आप देखना कितने विद्यार्थियों ने कितनी शानदार शानदार बातें लिखी है, हकीकत ये है। तो आप भी थोड़ी सी ये काम करें, जितने विद्यार्थी अभी देख रहे हैं और जो देखेंगे, तो वो इस प्रश्न का जवाब जरूर देना। और मेन कमेंट बॉक्स में देखो, आप मेरे को ये लिखते थे बार बार कि सर अगले वीडियो में पिछले वीडियो का आंसर दे दिया करो, मैंने दे रहा हूं। ये जब मैं आपकी बात मान रहा हूं, आपके लिए मेहनत की है, तो आप मेरे लिए इतना कर दिया करो कि जब भी आप वीडियो को देखो, इस क्वेश्चन का आंसर, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं, आप कमेंट बॉक्स में दोगे कि सर इसका आंसर ये और इससे जुड़ी हुई कोई एक बात और। मैं कहता हूं हमेशा याद रहेगा वो क्वेश्चन आपको, क्योंकि आप उसको टाइप कर रहे हो, पूरा ध्यान से देख रहे हो, और पूरा राजस्थान आपके क्वेश्चन को देखेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आप मेहनत करिएगा, और मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छा ही रहेगा, ये फाइनल है। तो रात्रि 10 बजे भी मैंने करंट जीके की क्लास शुरू कर दी है, और 1000+ विद्यार्थी उसमें लाइव रहते हैं, तो आप भी उस क्लास का हिस्सा बने। मेरे लिए सिर्फ 15-20 मिनट निकाल लिया करो, और मेरे को तो बस लाइव का आंकड़ा ज्यादा मिलता है तो एक हौसला अलग ही बढ़ जाता है ना, तो वो बस इतना कर दिया करो, 10-15 मिनट रात को 10 बजे भी आ जाया करो, और यहाँ पर भी आप लाइव रहा करो। ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना, अगर अच्छा लगा हो तो अच्छे कमेंट कर देना, प्लस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।